अच्छा, जो कोई पेंडिंग हो तो उनको एडमिट कर दिया करें, जो कोई बाद में आते हैं ना उनको एडमिट कर दिया करें। चलेंगे, ये जो है ना हमारा जो है अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो सामने खुला हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से ना क्रिएट न्यू करते हैं, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट किया तो ये जो हमारे पास जो है ना ये वेब का जो कॉमन साइज है ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आज ना हम मतलब कि ये बड़ा मतलब कि ज़बरदस्त टॉपिक है, सबसे अहम टॉपिक है कि जब हमने सारा कुछ कर लिया है तो आगे आउटपुट कैसे देनी है, मतलब कि किसी को कैसे किस किस फॉर्मेट में सेव करना है, फॉर्मेट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम सारा कुछ आज पढ़ेंगे। ये जब स्टार्ट किया था ना हमने एडोबी इलस्ट्रेटर, तो कुछ ने मुझसे पूछा था कि सर वो जो जेपीजी में सेव करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ जो है ना वो हम आज पढ़ेंगे। मतलब कि जो भी हमने काम कर किया हुआ है वो हम जो है ना उसको सेव कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो वो अभी हम देखने लगे हैं। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे देखें, पहले फाइल में जाते हैं ना, जब फर्ज करें पहले चले इधर एक कोई चीज जो है ना यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। लेकिन ड्रा करने से बचने के लिए जो है ना बल्कि कर ही लेते हैं, चले चले ये स्टार को इधर ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसको कोई भी कलर कर लेते हैं, ठीक हो गया। साथ ही इसकी कोई और भी चीज ले लेते हैं। तो ये एक और हो गया, इस तरह दो होगी, ठीक हो गया। फिर यहाँ से चलते हैं और एक एलिप्स ले लेते हैं इसका। ये मैं भी ये समझाने के लिए ना आपने ज्यादातर गौर इन चीजों पे करना है, ठीक है। ब्लैक एरो सेलेक्ट किया, अच्छा इसको ये एरो जो है ना इसको प्रेस करके कॉलम सिंगल कॉलम में कर लें। तो इसको भी चाहे जो है ना अभी फिलहाल ऐसे कर लें। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसको सेव करते हैं ना, फाइल में जाते हैं और इसको सेव करते हैं, जब ठीक है सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इसमें कौन कौन सी ऑप्शन हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इधर हम यहाँ पे देखते हैं ना नीचे, तो ये लिखा हुआ है अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल। तो इसको अडोबी इलस्ट्रेटर में सेव करेंगे। तो मैंने जब आपको असाइनमेंट कहा था ना, तो आपने इसी असाइनमेंट में ही मुझे देनी है एआई फाइल में सेव करके। इसको एआई में करें इस तरह, ठीक है। इसका नाम फर्ज करें, ये मैं डेस्कटॉप पे सेव है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं ए ए आई सॉरी ए आई फाइल, ठीक है। इसका नाम हमने ए आई फाइल रख दिया। तो ये यहाँ से इस तरह करनी है और सिंपल इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर आगे ये वाली ऑप्शन आएंगी। तो ये जैसी की जैसी है, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ तफसील से। तो फिलहाल इसको जो है ना ओके कर दें, ओके हो जाएंगी। तो अभी देखें वापस जाके यहाँ पे, तो ये वाली जो है ना वो अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल आ गई है। तो ये है उसको सेव करने का एक तरीका, और इसको ओरिजिनल फाइल भी कहते हैं, सोर्स फाइल। तो ये आपने मुझे भेजनी है। इसको जब भी किसी को देनी होती है ना, वो जब वो कहेगा कि सोर्स फाइल दो या ओरिजिनल फाइल दो जिसपे काम किया हुआ है, तो वो ये वाली फाइल होती है डॉट ए आई फाइल, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि जो भी हम चीज सेव करते हैं ना वो बिल्कुल ओरिजिनल, जहां से हमने काम छोड़ा होता है वैसे ही वैसे सारा कुछ वैसे ही एडिटेबल होता है, मतलब कि हम उसको दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने वैसे पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, अडोबी इलस्ट्रेटर को दोबारा खोलते हैं। फिर उसके बाद फाइल में जाते थे दोबारा जो है ना यहाँ पे सेव एज में। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेव आप कॉपी लिखा हुआ है और सेव एज लिखा हुआ है। आमतौर पे किसी जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे आपने सेव एज तो देखा होगा, लेकिन सेव अ कॉपी शायद ये आपने वहां पे ना देखा हो। तो चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं। सेव एज का मतलब ये होता है कि अच्छा पहले देखिए, ये देखें कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट जो है ये सेव हो चुका है। मतलब ये जो तीन हमने लाइन लाइन लगाई थी ये सेव हो चुका है ए आई फाइल के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर एक और लाइन लगाते हैं इस तरह, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस तरह की ये वाली लाइन लगाते हैं। अभी देखें ये फिर इधर स्टार आ गया। स्टार का मतलब ये है कि अभी आप दोबारा ये चेंज हुई है, इसको सेव करें। फिर यहाँ पे फाइल में जाते हैं ना जब, तो यहाँ पे फाइल में जाके तो ये जो है ना यहाँ पे सेव एज का मतलब पता क्या है। सेव एज का मतलब है कि इस जो ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसको दोबारा सेव करे किसी और नाम से, और जो नया डॉक्यूमेंट होगा ना वो ओपन हो जाए, उस पर हम काम करेंगे, और जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाए। मतलब कि सेव एज करते हैं ना दोबारा इस तरह। तो पहले कौन सा डॉक्यूमेंट खुला हुआ था जिसमें तीन लाइनें लगी हुई थी, वो डॉट ए आई फाइल था ना, ये वाला। तो इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे ना डॉट मतलब कि ए आई फाइल लिखेंगे ना इस तरह, तो इसको सेव एज लिखते हैं या सेव एज लिख देते हैं इस तरह।
चलो एस ए भी लिख देते हैं इस तरह। तो इसका ये मतलब है कि पहले वाली फाइल वैसी की वैसी रहे और जो नई हमने चेंजिंग की है वो इस फाइल में सेव हो जाए। देखें अभी क्या होता है, सेव करता हूँ तो इसको ओके करते हैं। तो अभी देखें कि वो जो फाइल थी ना वो सेव होकर बंद हो गई है, और अभी ये खुली हुई जो फाइल है ये नई फाइल है AI फाइल सेव। अच्छा चले अभी देखते हैं यहाँ पे। तो अभी दोबारा यहाँ पे देखें ना, फाइल में जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव आ कॉपी। सेव आ कॉपी का ये मैं बताता हूँ आपको क्या मतलब है इसका। तो इसका देखें यहाँ पे दोबारा कुछ और भी ड्रा कर लें, यहाँ से ये एक और ड्रा किया, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएं, फाइल में जाएं और सेव आ कॉपी पे क्लिक करें। सेव आ कॉपी का मतलब होता है कि देखें यहाँ पे AI फाइल सेव, चले यहाँ पे हम इसको मतलब के ABC भी साथ लिख देते हैं इस तरह। अभी देखें क्या होता है कि पहले जब सेव एज किया था तो ये जो नया डॉक्यूमेंट था वो ओपन हो गया था और पुराना सेव होकर बंद हो गया था। अभी देखें ओके करते हैं तो क्या हो गया कि इसको ओके करते हैं तो अभी ये जिस पे हम काम कर रहे हैं ना AI फाइल डॉट सेव, देखें वो सेव नहीं हुआ। मतलब कि जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं वो अभी भी चल रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में मतलब कि एट द मोमेंट इस वक्त की जो भी इसकी सूरत हाल है वो एक कॉपी हो चुकी है। मतलब कि वो कॉपी होके साइड पे हो रही है। इस तरह क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा काम करें, सेवा कॉपी करें, वो क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी जो है ना उसी चेंज के साथ जो है ना कॉपी सेव होती रहेगी। तो जहां पे आके देखें ये सबसे पहले हमने फाइल बनाई थी AI फाइल जिसमें था, फिर इसमें हमने चेंज करके जब इसको सेव एज किया था तो फिर क्या हुआ था कि ये इधर ही बंद हो गई थी और सेव एज के बाद ये जो थी नई बन गई थी और यही खुली रही थी। मतलब कि जो ओरिजिनल थी वो बंद हो जाती है और नई जो होती है वो खुल जाती है। फिर हमने इसमें चेंजिंग की तो फिर इसको सेव एज कॉपी किया तो फिर क्या होगा कि वही जो पुराने वाली है वही खुली रहती है, लेकिन उसकी एक एक कॉपी सेव होती रहती है। तो ये हल्की सी थोड़ी सी ना इसकी डिटेल है। अच्छा उसके बाद हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ पे चलते हैं तो उसके बाद फिर फाइल में जाएं और सेव एज को देखें थोड़ा सा, या सेव अ कॉपी को देखें। तो अभी इसकी जो कॉपी सेव करनी है ना वो कैसे सेव करनी है। AI फाइल तो हमने देख ली है ना, तो उसके बाद PDF फाइल भी है। तो PDF भी मैंने आपको बताया था कि PDF क्या होती है, तो हमें ये भी आपको भी समझ आ गई होगी, ठीक है। और उसके बाद EPS जो थी एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ये भी एक फाइल मैंने हमने डिस्कस की थी। और SVG जो है ना ये भी डिस्कस की थी। मतलब कि ये सारी की सारी जो जितनी भी फॉर्मेट्स है ना, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये वेक्टर फॉर्मेट्स हैं। इनमें जब भी कोई चीज़ सेव की जाती है और जब उसको ओपन किया जाता है तो वो मतलब कि जितना मर्जी बड़ा करके उसको देखें तो वो चीज़ें जो होती है ना वो खराब नहीं होती। मतलब कि वो पिक्सल जो होते हैं उसके, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, फटते नहीं है पिक्सल जो होते हैं इस तरह। तो ये है इसकी ऐसी फॉर्मेट जो वेक्टर फॉर्मेट है। लेकिन हमने जो आज पढ़ना है ना वो है, हमने दूसरी फॉर्मेट पढ़नी है। ये तो इसी के मतलब है ना, कुछ अडोब इलस्ट्रेटर के मतलब है, कोई अडोब एक्रोबैट की फॉर्मेट है PDF जो है। तो अभी हमने यहाँ से ना फाइल में जाके चले एक जो है ना आर्ट बोर्ड और ले लेते हैं। यहाँ से ये एक आर्ट बोर्ड है ना, तो यहाँ पे दोबारा जो है ना आर्ट बोर्ड टूल पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि एक आर्ट बोर्ड और आ गया, ठीक है। और इस पे भी चले, इस आर्ट बोर्ड को अभी यहाँ पे कोई भी और टूल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है रेक्टेंगल टूल या कोई भी ये टूल ले लेते हैं फर्क ये, तो इस पे हमने इस तरह रेक्टेंगल लगा देते हैं। ये दूसरा आर्ट बोर्ड है, ठीक हो गया। ये दूसरा आर्ट बोर्ड है, पहले पे और चीजें बनी हुई थी और ये दूसरे पे। और इनको अगर जो यहाँ पे देखें, इसको पीछे करके पहला आर्ट बोर्ड दिखना है ये यहाँ से, ये नीचे से, और दूसरा आर्ट बोर्ड ये है। तो चले अभी हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये यहाँ से फाइल में जाके तो यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट। अच्छा जो सेव जो होती है ना, ये सेव करनी, ये अमूमन इसके अपने मतलब जो होती है ना फॉर्मेट्स वो होती हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो जर्नल फॉर्मेट्स होती हैं जिनका इन सॉफ्टवेयर से इतना तलक नहीं होता। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना। तो इसमें जब हम देखते हैं ना, यहाँ से फर्ज करें हम कहते हैं सेव फॉर वेब, ये मतलब कि एक्सपोर्ट में फिर आप ये भी पढ़ेंगे दोनों, तो ये भी पढ़ते हैं पहले। ये लिखा है सेव फॉर वेब, मतलब कि वेब के लिए सेव करना। लेकिन आगे लिखा हुआ है लेगेसी। लेगेसी का ये मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये खत्म होने वाली है, ये पुरानी चीज़ है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये कमांड जो है ना खत्म हो जाएगी। बाकी अडोबी इलस्ट्रेटर में ये दो रह जाएंगी, ये वाली रह जाएगी और ये वाली रह जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो चले, लेकिन हमने अभी है तो इसको देखते हैं। तो एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब जब हम करेंगे ना इसको, तो आगे देखिए क्या होता है। जब हमने इसको एक्सपोर्ट एज किया ना, मतलब कि जो देखिए लिखा हुआ सेव फॉर वेब, तो अभी क्या होगा कि देखें कि इसको अभी हम कितनी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास ना वो एक बॉक्स खुल गया है। तो इसमें क्या है, जो भी
आर्ट बोर्ड जो सिलेक्ट होगा ना, मतलब कि जिस आर्ट बोर्ड को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ देखें साइड पे करके देखें तो ये जो देखें आर्ट बोर्ड 2 जो नजर आ रहा है ना नीचे, तो ये उसी आर्ट बोर्ड को यहाँ पे ले आएगा, मतलब कि आर्ट बोर्ड 2 को यहाँ पे ले आएगा। और यहाँ पे ये जो चीजें ना ये हमारे वैसे ही है कि हैंड टूल जो है इसको देखें इस तरह मूव करके देखने के लिए, ये जो है प्लस जो है ये भी थोड़ा सा इसको मतलब कि इस तरह करीब करके देखने के लिए, ठीक है। और फिर इस तरह कंट्रोल अगर 0 प्रेस करें तो ये देखें वो भी पूरा आ जाएगा। तो ये वही टूल जो है, बाकी इनको भी देखते हैं क्या है ये, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे इस तरह आ गया आर्ट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल, ये जो है ये ओरिजिनल नजर आ रहा है हमें, ठीक हो गया। और ये जो है ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है कि जब उसको सेव कर देंगे तो वो तो मतलब कि सेव करने के बाद कैसा नजर आएगा, मतलब कि अभी ओरिजिनल ही होगा। अभी ओरिजिनल पे जाकर देखें ना, ये हमें ओरिजिनल पे जाकर देखें, अगर हम इसको सेव करेंगे ना ओरिजिनल को, तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि ओरिजिनल AI फाइल है और ये 4 MB की है ये वाली। लेकिन हम जो ही ऑप्टिमाइज इसको करते हैं तो अभी अभी हमने इसको बताया नहीं है, लेकिन अभी हमने बताया नहीं कि कहाँ पे सेव करना है। लेकिन अभी जो ये सेव होगा ना, ये गिफ फॉर्मेट, GIF गिफ फॉर्मेट इसमें सेव हो रहा है, उसका सिर्फ 9K, मतलब बहुत कम साइज रह गया 9K। तो ये थोड़ा सा इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल हमने ये भी इतना नहीं डिस्कस करना, हमने असल में देखना है ये वाला, ये लिखा हुआ प्री सेट, ठीक है। प्री सेट का नेम, यहाँ पे कुछ प्री सेट की नेम ये लिखे हुए नेम, मतलब कि ये पहले से मौजूद सेटिंग्स हैं, लेकिन हमने ये भी अभी नहीं देखनी ये, क्योंकि पहले से हमने खुद सेटिंग करके देखनी है। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर आगे ये लिखा हुआ ना जहाँ पे गिफ लिखा हुआ यहाँ पे ये फॉर्मेट है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और भी करें। तो इसमें अभी कितनी फॉर्मेट्स हमारे पास हैं, एक PNG फॉर्मेट है, इसको भी आज ही हमने डिस्कस करना है, PNG फॉर्मेट क्या होती है। फिर उसके बाद PNG 8 है, इसको भी अभी हमने डिस्कस करना है। फिर JPG है, ठीक है, JPG फॉर्मेट है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। और एक गिफ फॉर्मेट है। तो इन 4 फॉर्मेट को भी अभी हमने डिस्कस करना है कि PNG में कब सेव करते हैं, PNG 8 में कब सेव करते हैं, JPG में कब करते हैं, गिफ में। और एक और भी फॉर्मेट होती है, वो इसके बाद साथ ही आएगी जब हम इसको और तरह से इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वो होती है टिफ, TIF होती है। तो चले इसको पहले जो है ना हम इसको जो है मैं कैंसिल करने लगा हूँ, ये मैंने को आपको फॉर्मेट दिखानी थी, कैंसिल करने लगा हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा छोटे करते हैं इसको, कंट्रोल माइनस से इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड, ये पहले 2 आर्टबोर्ड थे ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जो नीचे है इस पे, तो ये आर्टबोर्ड आ गया। यहाँ पे एक न्यू आर्टबोर्ड लेते हैं, तो ये एक नया आर्टबोर्ड, तीसरा आर्टबोर्ड आ गया। तो यहाँ पे अभी जो है ना ये मैं टाइपिंग टूल जो है ना इससे प्रेस करके इस यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ, ये क्लिक कर दिया, इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे 72 कर लिया, ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि एक होती है मतलब कि AI फाइल, ठीक है, AI फाइल, ठीक है, .ai फाइल, इसको कहते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल। फिर उसके बाद हमने देखा पीडीएफ वाली फाइल, ये होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये एडोबी इलस्ट्रेटर की ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद PDF के बाद हमने देखी है EPS, EPS एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस की थी, ये पहले वाली वीडियो देख लेना। और उसके बाद फिर हमने EPS के बाद देखी SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये सारी फॉर्मेट जो है ना ये हैं वेक्टर फॉर्मेट्स, मतलब कि ये वेक्टर फॉर्मेट्स हैं, इनको क्या होता है कि जितना मर्जी बड़ा करके बाद में देखें तो ये पिक्सल फटते नहीं है। तो ये हमने देखी थी ना, लेकिन अभी जो है चलें इसको आर्ट के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं, आर्ट के साथ इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे ले जाते हैं अभी, ठीक है। अभी हमने पढ़ी है जो पिक्सल बेस फॉर्मेट है, मतलब कि जो पिक्सल से मिलकर बनी है ना, ये तो वेक्टर है ना जो लाइनों से मिलकर बनती हैं। तो अभी हमने ये देखनी है कि ये फॉर्मेट क्या होती है और ये कब काम आती है। तो अभी दोबारा टी को जाएं, यहाँ पे एक फॉर्मेट होती है PNG, इसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, मतलब कि नेटवर्क का मतलब है कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये कब इस्तेमाल होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें एक तो खूबी ये होती है कि इसमें जो होती है ना ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि इसकी जो बैकग्राउंड है ना, फर्ज करें अगर हम इसको सेव करेंगे ना तो ये बैकग्राउंड नहीं साथ सेव होती, मतलब कि अगर एक कोई गोल चीज है ना, फर्ज करें यहाँ पे इस तरह, यहाँ से ये वाली ले लेते हैं एक, ये जो है ना इसको क्लिक करते हैं ऐसे, तो ऐसे अगर कोई चीज है ना इस तरह की, तो जब इसको सेव करेंगे ना तो आमतौर पर जब कोई भी चीज सेव करते हैं तो वो चकोर में सेव होती है। तो लेकिन यहाँ पे चकोर में जब वो सेव होगी तो उसके जो यहाँ पे जो ये जो गुलाई है ना, तो इसकी साइडें जो है ना ये जिस तरह ये नजर नहीं आएगी,
मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट ही रहेंगी जब हम इसको पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स में जब हम इसको सेव करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें खूबी क्या होती है, एक तो ट्रांसपेरेंसी की होती है, दूसरी होती है कि इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो इसको कब ज्यादातर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि जब हमने इसको जो होते हैं ना मोबाइलों पे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, मोबाइलों पे अगर कोई चीज हमने रखनी होती है, और उसके बाद प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन में जब इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैं अभी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो हो रही है क्योंकि मेरी ना उंगली और सर जख्मी है, मैं आज मोटरसाइकिल से गिर गया था, तो इसलिए जो है ना टाइपिंग थोड़ी सी मसला दे रही है। तो चले खैर, वैसे बचत हो गई है। तो ये टाइपिंग में थोड़ा मसला आ रहा है इसलिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि इसकी इस तरह साइडें जो आती है ना वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, हमें नजर मतलब कि नजर नहीं आएंगी। ठीक है, मोबाइलों पे ये ज्यादा यूज होने चाहिए, स्क्रीनों पे, मतलब कि लैपटॉप पे अगर कोई चीज देखनी हो, सेव करके जो ये होती है ना प्रेजेंटेशन उसकी बनानी हो, ठीक, मतलब कि प्रेजेंटेशन बनानी हो या हमें मोबाइलों के ऊपर रखनी हो, मतलब कि जिसमें नेट का इशू ना हो, मतलब कि नेटवर्क का मतलब होता है कि हमें नेट पे ना देनी हो जिसको हमें बार बार अपलोड डाउनलोड करना पड़े। फर्ज करें अगर हम वेबसाइट पे कोई चीज होते हैं तो उसको बार बार डाउनलोड करना पड़ता है ना, जो भी खोलेगा वेबसाइट तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगी। तो उसके लिए ये नहीं उसको कहते, मतलब कि पीएनजी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका ना थोड़ा सा साइज ज्यादा होता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो है ना, इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि ये कंप्रेस नहीं करता, मतलब कि ये प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन लिख देते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आगे लिख दिया, और आगे फिर मैं लिख देता हूँ। चले इसको एक दफा जो है ना ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इधर प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करें। और इसको जो है दूसरा जगह इसका, इसको कहते हैं ये लॉस, LOSS, लॉस लेस, मतलब कि ये जो ना ये कंप्रेशन जो करता है ना, कंप्रेस का मतलब होता है कि ओरिजिनल साइज को किसी एक टेक्निक लगा के तो उसको कंप्रेस करके कम साइज की बना देना। तो ये जो है ना ये कंप्रेशन थोड़ी सी ना कम करता है, मतलब कि ये तो ये ओरिजिनल तस्वीर को जो होती है ना वो ज्यादा रखता है, तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि पीएनजी का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इसलिए इसको वेबसाइटों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां से हमने बार बार चीजें डाउनलोड करनी होती है लोगों ने। तो लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी के वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब हमने चीजों की बैकग्राउंड ना देखनी हो। ठीक है, मोबाइलों के वक्त जो हमने पक्की पक्की चीजें रखनी हो मोबाइल के ऊपर, जिस तरह वो होते हैं ना आइकन वगैरह मोबाइलों के, या प्रेजेंटेशन में कोई भी इस तरह की प्रेजेंटेशन भी हम इस तरह होते हैं ना कि जब हम कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे कोई चीज सैंपल होता है, तीर वगैरह या कोई गरारी वगैरह इस तरह। तो ये प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और ये फायदा क्या होता है कि ये लॉस लेस, मतलब कि और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये इतनी जगह पे ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं और जहाँ पे अभी करते हैं जेपीजी। ठीक है, जेपीजी, ठीक है, जेपीजी, इसको जेपीईजी इसको बार बार कहते हैं, जेपीईजी भी कहते हैं और जेपीजी भी कहते हैं। जेपीईजी ये आता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये मतलब कि जिन लोगों ने स्टार्ट किया था ना तो ये उन्होंने इस तरह इसको कह दिया था कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है? ये ज्यादातर जब आपने कोई भी चीज, मतलब कि इसमें सबसे जो ज्यादा फायदा होता है ना, इसमें जो फायदे की चीज है वो होती है इसमें कलर जो होते हैं ना, कंटिन्यूअस टोन, कंटिन्यूअस टोन, मतलब कि जो जो कलर होते हैं ना, जिस तरह जो हमने खींची होती हैं तस्वीरें जो खींची होती हैं, मतलब कि जो हमने कैमरे से खींची होती हैं तस्वीरें वगैरह इस तरह की, मतलब कि ऐसी इमेज जिसमें या शेड्स आ रहे होते हैं, जिस तरह ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट में मुसलसल जो होता है रंग आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा होता है, मतलब कि कंटिन्यूअस टोन का मतलब है कि मुसलसल कलर बदल रहे हों, मतलब कि जिसमें शेड्स बहुत ज्यादा हों। जिस तरह होती है ना, जैसे ये तस्वीर खींचते हैं या हम ग्रेडियंट लगाते हैं, ग्रेडियंट अभी हम पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है कि एक तरफ से वो इमेज होती है वो स्टार्ट होती है, और सॉरी कलर स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। जिस तरह ये जो हमें नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये वाला ये जो आइकन नजर आ रहा है ये ग्रेडियंट का, ये चले देखें ये वाला जो है कलर, ये देखें यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो कंटिन्यूअस टोन होती है ना, मतलब कि मुसलसल कलर होते हैं, तो उनके लिए भी फिर जेपीजी या मोबाइल जो जो तस्वीरें जो खींची होती हैं तस्वीरें कैमरे से, तो वो भी उसमें भी कलर होते हैं ना, वो मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं। तो उस तरह के लिए जो है ना ये जेपीजी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है। तो दूसरा इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस टोन के लिए, और दूसरा ये ज्यादातर जो होती है ना इनको वेब के लिए भी इस्तेमाल कर लें, मतलब कि नेट के ऊपर जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर जो भी तस्वीरें करनी होती है ना, तो उस पे भी ये कर ले इस्तेमाल।
और इसमें थोड़ा सा साइज जो होता है ना वो छोटा होता है, इसका स्मॉल साइज, एस SMALL स्मॉल साइज। स्मॉल साइज इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि ये जो करता है ना कंप्रेशन करता है, ये लॉसी कंप्रेशन करता है। ये जो मतलब कि जो कंप्रेशन करता है ना, मतलब कि चीजों को कंप्रेस करता है, तो ये काफी हद तक जो है ना उसको मतलब कि साइज कम कर देता है, इसलिए और ये थोड़ी सी लॉसी कंप्रेशन भी इसको कहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खराब नहीं करता। तो ये जब भी चीज मतलब कि ये जो पीएनजी होता है ना, ये इतनी कंप्रेशन जब करता है ना चीज को सेव करने के लिए, कंप्रेस का मतलब है साइज छोटा करना किसी टेक्निक के लगा के, तो ये कम करता है, इसका साइज इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता है। ये जो जे और ये ट्रांसपेरेंसी भी सेव करता है साथ, इसलिए भी इसका साइज बड़ा होता है। लेकिन जेपीजी होती है ना, ये ज्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए वेबसाइट पे, ठीक हो गया। और ये जब उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब कलर जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअस हों, और इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, क्योंकि ये जो है ना कंप्रेशन जो करके और लॉसी कंप्रेशन होती है इस तरह। तो ये मतलब कि इस तरह का जो है ना इसका कोई आइडिया है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आगे जो होती है, ये मेन ही है वैसे, यही दो हैं। फिर आगे चले होती है गिफ। ये आजकल जो होती है ना ये खत्म हो रही है। गिफ जो होती है ना, ये गिफ फॉर्मेट, इसको कहते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये क्या होती है कि ये भी थोड़ा सा ना ऐसे ही काम करती है जिस तरह पीएनजी होती है ना, लेकिन आजकल जो होती है ना ये पीएनजी ज्यादा से ज्यादा जो होती है ना पीएनजी इस्तेमाल हो रही है। गिफ वैसे कब इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो ज्यादातर जो होते हैं ना ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जब तस्वीरें होती है ना, मूविंग तस्वीरें होती हैं, जिस तरह ये हमारे जो होते हैं, ये हम आइकन जब वो जो होते हैं ना स्टिकर व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं, इस तरह के मतलब जो तस्वीरें होती हैं वो थोड़ी सी मूव कर रही होती हैं, तो उसके लिए जो होती है ना ये थोड़ी सी, ये मतलब कि आपने देखा होगा ना कभी इमेज होती है, एक तो वीडियो मूव होती है ना, एक तो वीडियो मूव कर रही होती है, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि जो इमेज होती है ना वो भी मूव कर रही होती है, या उस पर वो तारे चमक रहे होते हैं इस तरह के, तो वो गिफ में सेव होती है ज्यादातर। तो ये भी हम देखेंगे जब इस तरह की मूवमेंट वाली कोई चीज होती है ना, और उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, तो उस वक्त गिफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल जो है ना ये खत्म होती जा रही है, इसकी जगह जो है ना पीएनजी ले रही है, ठीक है। तो ये जब जब होती है एनिमेशन, एनिमेशन जब इस्तेमाल करनी होती है ना तस्वीर के तौर पर, मतलब कि जिसमें दो तीन तस्वीरें हिल रही हों और उनको इकट्ठा सेव करना हो एक ही तस्वीर के तौर पर, तो ये उस वक्त इस्तेमाल करें। और ये मतलब कि जब साइज का बहुत स्मॉल होता है, साइज होता है ना इसका बहुत स्मॉल होता है गिफ का, तो ये भी अभी हम देखेंगे जब इसको सेव करेंगे, जब हम फोटो अडोबी फोटोशॉप पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद होती है ना ये है एसवीजी, ये है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो ये हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कभी कभी वैसे भी लोग मतलब के इनके साथ भी इसको पढ़ लेते हैं एसवीजी को। तो ये होती है, ये वेक्टर होती है, मतलब कि ये वेक्टर बेस होती है। इसमें क्या होती है कि ये वेक्टर बेस होती है, और इसमें जो होता है ना वो पिक्सल बेस, ये पिक्सल से मिलकर नहीं सेव करते, ये होती है लाइनें में। और इसमें ये क्या होता है कि ये इस पे ना इसका क्या फायदा क्या होता है कि जब हम साइज जितना मर्जी बड़ा कर देना, इसका साइज जितना मर्जी बड़ा कर दे तो ये खराब नहीं होता। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जिस तरह है, तो ये भी अभी हमने पहले देखी है वैसे। और एक फाइल होती है टिफ, TIFF टिफ होती है, इसको कहते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF टिफ, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और ये कब इस्तेमाल होनी चाहिए, ये ये साइज में बहुत हैवी होती है, ये जो टिफ होती है ना ये साइज में बहुत हैवी होती है। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है, मैं अभी आपको अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ना आपको बताने लगा हूँ, यहाँ पे ये इफेक्ट लगाने लगा हूँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना डिस्टॉर्ट, यहाँ पे जो है स्टाइलाइज, और इसमें करता हूँ ड्रॉप शेडो, ठीक हो गया। और इसमें शेडो लगाने लगा हूँ, ये देखें इसको शेडो लग गया है ना, ये इसको शेडो लग गया है अभी इसको, ठीक हो गया। और अगर इसको कलर कोई करना है तो चले मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, ताकि जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये देखिए ये कलर जो है इसको शेडो लगा दिया है। अच्छा, टिफ जो फॉर्मेट होती है ना, टिफ जो होती है ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक हो गया। एक तो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और ये कब इस्तेमाल होती है, ये प्रिंट जब करना होता है ना, प्रिंट के वक्त लेके जानी होती है, तो ये प्रिंट के वक्त इसको सेव करते हैं। मतलब जब आपने किसी चीज को प्रिंट के लिए लेके जाना हो ना बाजार में, तो उस वक्त टिफ में सेव करके ले जाएं। वो जो बड़ा बड़ा पेनाफ्लेक्स वगैरह होते हैं, इसका साइज होता है वो बिग साइज होता है, ठीक है, बिग साइज लिख दिया। ये ये बहुत बड़े साइज के साथ सेव करती है। और इसके ये फायदा क्या देती है, इसमें इफेक्ट्स जो होते हैं ना, इफेक्ट सबसे अच्छे सेव होते हैं। मतलब कि यहाँ जिस तरह ये शेडो लगा हुआ है ना, तो इसमें देखें इस तरह की चमक लगी हो,
तो इस तरह के जितने भी ज्यादा अच्छे इफेक्ट होते हैं ना, मतलब शेडो का लगा हुआ, इधर से रोशनी निकल रही है कोई, तो सबसे ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स जो होते हैं वो टिफ में सेव होते हैं। तो इसमें जब भी आपने कहीं बाजार में जाना होता है ना, वो जो बड़े बड़े प्लाटर होते हैं, मतलब कि पैनाफ्लेक्स वगैरह जो बड़े बड़े लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं बाजारों में, तो उसके लिए जब भी आपने बाजार में लेके जाना है तो आप उसको टिफ में फॉर्मेट में ज्यादातर सेव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया प्रिंट के वक्त, और इसका साइज बड़ा होता है और ये इफेक्ट्स को बहुत अच्छे जो है ना सेव करते हैं। तो ये कुछ था इन फॉर्मेट्स के बारे में कि ये फॉर्मेट जो होती हैं ये मतलब कि करती क्या है। ठीक हो गया। तो बाकी अभी हम जो है इनको फॉर्मेट्स में अभी सेव करने के तरीके भी पढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको इनको थोड़ी सी डिटेल बता दी ना कि ये फॉर्मेट्स होती क्या है। ठीक है, अभी हम अगली वीडियो में देखते हैं कि इन फॉर्मेट्स में इसको सेव करके कौन कौन सी मतलब कि हम जो है ना वो ऑप्शन होती है हमारे पास। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।